हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे लाइट पोल्यूशन के बारे में। पिछली क्लास में हमने नाइट स्काई के बारे में बात की थी और किस तरह से हम अब सिटीज़ में नाइट स्काई का बेहतर जो है मूवमेंट फील नहीं कर पाते, वो लाइट पोल्यूशन की वजह से होता है। लाइट पोल्यूशन होता क्या है, पहले इसके बारे में हम देखेंगे। लाइट पोल्यूशन एक बहुत अत्यधिक मात्रा में और अननेसेसरी और पुअरली डायरेक्टेड आर्टिफिशियल लाइट होती है, जो रात के समय मोस्टली रात के समय ही लोग जैसे जलाते हैं, तो वो हमारी जो नाइट की जो नेचुरल डार्कनेस होती है उसको डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से ह्यूमंस, वाइल्ड लाइफ, एस्ट्रोनॉमी और इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट नेगेटिवली इफ़ेक्ट होते हैं। तो लाइट पोल्यूशन क्या बताया मैंने, एक एक्सेसिव होता है, अत्यधिक मात्रा में होता है। जहाँ हमें नहीं चाहिए वहाँ ये लाइट आ जाती है और पुअरली डायरेक्टेड होती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लाइट पोल्यूशन। फिर हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। इसके 4 टाइप्स होते हैं: स्काई ग्लो, ग्लेयर, लाइट ट्रिपास एंड क्लटर। स्काई ग्लो का क्या मतलब होता है? आकाशीय चमक। आकाशीय चमक यानी कि रात के समय आसमान का चमकना। क्यों चमकना? ड्यू टू सिटी लाइट्स। अब कृत्रिम जो नेचुरल जो लाइट्स है उसके बारे में तो हम बात कर नहीं रहे, तो ये सिटी लाइट्स की वजह से नाइट स्काई का चमकना। तो ये स्टार्स को देखने में तो डिफ़िकल्टी ऑलरेडी महसूस करवाएगा ही, तो इसकी वजह से हम आसमान में तारे नहीं देख पाते। जैसे मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर जैसे शहरों में अगर आप नाइट के समय ऊपर आसमान में तारे देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस होगी, आप बहुत ही कम स्टार्स जो है वो देख पाओगे। फिर हमारा है ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब होता है चकाचौंध, यानी इतनी ज़्यादा ब्राइट लाइट कि आपको आंखों में चुभन सी महसूस होती है कि हटाओ यार, जैसे ये क्या आ गया है सामने। जैसे कि आपने कभी नोटिस किया हो, तो जब आप रात के समय कोई व्हीकल चला रहे होते हैं, जैसे गाड़ी या फिर बाइक, तो सामने से अगर कोई भी ट्रैफिक आता है और उसने अपनी लाइट चलाई होती है, तो वो बहुत ज़्यादा आंखों में इतनी चुभन पैदा करती है और उसको गाली से देने का मन करता है। बट अब नॉर्मली नहीं करना चाहिए, बट ऐसा होता है कि इसमें लाइट की जो पता नहीं ये इसने अपनी जो हेडलाइट्स है वो नीचे क्यों नहीं की हुई, गलत चलाई हुई है, सामने वाले को प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से उस जो रोशनी जो आती है उसको ग्लेयर बोलते हैं। फिर हमारा है लाइट ट्रिपास। लाइट ट्रिपास का मतलब होता है अनचाही रोशनी का प्रवेश आना। जैसे हम रात में सोए हुए हैं, रात में क्या होता है कि जैसे कि हम लेटे हुए हैं और कर्टेन ज़रा सा खुल गया, विंडो से कोई लाइट आ गई, तो उसे कोई ही लाइट ट्रिपास बोलते हैं। यानी बाहर की रोशनी हमारे पास आ गई, हमने बेडरूम में अपने रूम में अपने लाइट बंद की हुई थी, लेकिन बाहर से रोशनी आ गई। ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर लाइट का आ जाना। ठीक है, जैसे स्ट्रीट लाइट एंटरिंग अ बेडरूम। क्लटर का मतलब होता है, नेक्स्ट हमारा है क्लटर। क्लटर का मतलब होता है प्रकाश का अव्यवस्थित समूह। जैसे हमने देखा होगा कि जब हम जाते हैं, रास्ते में चलते हैं, तो आपको बैनर्स दिखे होंगे, कुछ बोर्ड्स दिखते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग का यूज़ होता है। वो भी बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कम्फर्ट फील करवाते हैं हमारी आंखों को। तो क्लटर होता है टू मैनी ब्राइट लाइट्स ग्रुप टुगेदर कोजिंग कन्फ्यूज़न एंड डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स का होना। तो अब हम इसके इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसका इफ़ेक्ट ह्यूमन हेल्थ पर क्या होता है, वाइल्ड लाइफ पर क्या होता है, इन्वायरमेंट पर क्या होता है एंड एस्ट्रोनॉमी पर क्या होता है। पहले हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ पर। ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो ये जो है हमारे स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है, यानी सर्काडियन रिदम जिसे हम कहते हैं। यानी ठीक है, जब रात के समय जो हमारा स्लीप साइकिल होता है, जो हमें 9 बजे सोना होता है, तो हम कहीं ना कहीं 9 बजे नहीं सो पाते हैं ड्यू टू लाइट पोल्यूशन। ठीक है, लाइट की वजह से हमारा जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और ये मेलाटोनिन हार्मोन को भी कम कर देता है। हमारे शरीर में रात के समय जब लाइट बंद हो जाती है तो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है, ये बताता है कि रात हो चुकी है और आप सो जाओ। लेकिन अगर आपकी लाइट चली रहेगी तो ये हार्मोन कम रिलीज़ होगा। ठीक है, फिर हमारा है कोजेस स्ट्रेस, फटीग एंड इंसोम्निया। अगर आप सोएंगे नहीं, आपको स्ट्रेस होगा, आपको थकावट होगी, और इंसोम्निया यानी कि इस इंसोम्निया का मतलब क्या होता है, स्लीप डिसऑर्डर। यानी आपका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा।
फिर हमारा है वाइल्ड लाइफ पर क्या असर है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे एनिमल्स पर मतलब वाइल्ड लाइफ पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। ये सी टर्टल्स को भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया हुआ है, जो ओलिव रिडले टर्टल्स थे उन वो जो अपने अंडे देते हैं तो वो जो नेचुरल जो लाइट है उसका यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करके अपनी दिशा में बढ़ते हैं। बट क्या हुआ कि उनको मिली आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से वो उसी की तरफ चल पड़े, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो अंडे देने का समय, अंडे देने का जो पैटर्न था वो भी चेंज हुआ, उनको भी वो भी डिस्टर्ब हुआ। ऐसे ही नॉकटर्नल जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि बैट्स हो गया, बियर है, वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। एंड ये इंसेक्ट पॉपुलेशन को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि इनकी वजह से लाइट पोल्यूशन की वजह से ये भी इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एस्ट्रोनॉमी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। एस्ट्रोनॉमी जो है स्टार्स को देखकर ही, ग्रहों को देखकर, स्टार्स को देखकर ही पढ़ी जाती है, ऑब्ज़र्व की जाती है, ठीक है। वो अपना बनाते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्टार्स ही नहीं दिखेंगे तो अगर ये स्टार्स ही नहीं दिखेंगे तो आप हाउ यू कैन डू एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। आप एस्ट्रोनॉमी कर ही नहीं सकते, ठीक है। विज्ञान आप कैसे कर सके, आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। अगर आपको नहीं कर पाओगे तो अगर आपने कर भी दी तो इट विल रिड्यूस क्वालिटी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, ठीक है। नाउ इन्वायरमेंट पर सीधी सी बात है, ये तो आप भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगा, कार्बन एमिशन बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करेगा। अगर हम रोड सेफ्टी की बात करें, रोड सेफ्टी अगर सामने से लाइट आ रही है तो एकदम मतलब हमारी आंखों को चुभन होगी, तो हमारी विजिबिलिटी कम करेगा और एक्सीडेंट रिस्क बढ़ा देगा। फिर अगर मैं एक रिपोर्ट की बात, ये रिपोर्ट है, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो रिपोर्ट को हाईलाइट करें। ये आपकी जो क्वेश्चन है उसकी जो वैलिडिटी, जो उसकी जो वैल्यूएबल मतलब इंसाइट्स है ये, ठीक है। तो लाइट पोल्यूशन ग्लोबली बढ़ रहा है और वो भी 9.6% पर ईयर ऑन एन एवरेज। इसका मतलब है दिस मीन्स मैनी पीपल स्पेशली इन सिटीज़ आर सीइंग फ्यूअर स्टार्स एवरी ईयर। बायोडाइवर्सिटी के लिए कंसर्न है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। फिर हमारा है हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी कंट्री है जैसे कि इंडिया है, वो LED स्ट्रीट लाइट का यूज़ करती है। हाउएवर अगर आपकी ब्लू रिच LED पुअरली डिज़ाइन है तो ये भी स्काई ग्लो को बढ़ा देगी अगर हमने इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया। सेवरल कंट्रीज़ जो है वो डार्क स्काई कंजर्वेशन बना रही है ताकि वो जो नेचुरल नाइट स्काईज़ है उसको प्रोटेक्ट कर सके। रिसेंटली इंडिया ने भी अपना फर्स्ट डार्क स्काई रिज़र्व बनाया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उस रिज़र्व का क्या नाम है, डार्क स्काई रिज़र्व का क्या नाम है, कहाँ पर ये बनाया गया है, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, आई विल नॉट गो फॉर देयर, ठीक है। आपको फिर हम पॉसिबल सॉल्यूशन बताऊँगी। पॉसिबल सॉल्यूशन आपको जो करना है आप कर सको, ठीक है। आपको फुल्ली शील्डेड आउटडोर लाइट्स का यूज़ करना है, मोशन सेंसर का यूज़ करना है, वॉर्म कलर LED लाइट्स का यूज़ करना है। और अननेसेसरी तो हम स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो अननेसेसरी लाइट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए और अगर जली हुई है तो उसको स्विच ऑफ कर दो, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंट करो डार्क स्काई गाइडलाइंस इन अर्बन प्लानिंग। इसके अलावा अगर हम कंक्लूड करें इसको तो वी कैन कंक्लूड विद डार्क स्काई गाइडलाइंस दैट प्रमोट प्रिंसिपल ऑफ राइट लाइट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड इन द राइट अमाउंट एंड विद द राइट कलर, ठीक है। सो हमने इसमें अभी क्या क्या पढ़ा है। हमने लाइट पोल्यूशन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, इसकी डेफिनेशन पढ़ दी हमने, इसके टाइप्स, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, हमने आपको डाटा दिया है, ठीक है। डाटा दिया है, इसमें हमने एक इंडिया का एग्ज़ाम्पल जो कि करेंटली न्यूज़ में था, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। डाटा दिया हमने और आगे हमने वे फॉरवर्ड क्या था इसका, एंड नेक्स्ट हमने कंक्लूड किया। इफ़ यू हैव अनदर पॉइंट्स यू कैन ऐड इट
ऑन इट्स ओन। ओके, यही तक हमारी क्लास यही तक है। एंड दिस विल हेल्प इन यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम and every other aspirant that want to know about light pollution. So thank you दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दैट वीडियो।